सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी को लेके। जब आप कोई नया लैपटॉप परचेज करने जाओ तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई ये जीएसटी क्लेम कैसे कर सकते हैं और किस किस लैपटॉप में कर सकते हैं। पर्टिकुलरली इन डेल के बारे में काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे एंड डायरेक्टली मैं आपको डेल के ऑफिशियल साइट पे लेके जाके चेकआउट के टाइम पे जो जीएसटी डिटेल्स वगैरह फिल इन करनी होती है, सारा इन डेप्थ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, जिससे कि ऑलमोस्ट सारे ही डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यार, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट मी। जब आप अपने बिजनेस के लिए या फिर कंपनी के लिए पर्टिकुलरली जब आप लैपटॉप परचेस करते हो तो उस टाइम पे जो जीएसटी बेनिफिट्स होती है, जो कि आप टैक्स पे करते हो, उसे आप क्लेम कर सकते हैं व्हेन यू परचेस द प्रोडक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ योर बिजनेस। यानी कि जब आप अपने बिजनेस के लिए कुछ काम करने के लिए लैपटॉप्स वगैरह को परचेस करते हो तो उसके ऊपर जो आप टैक्स पे करते हो वो आपको रिटर्न मिल सकता है। तो वो किस मॉडल पे आपको मिलेगा एंड कैसे आप इसे क्लेम कर सकते हैं, तो फटाफट से अब करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट एंड चलते हैं डायरेक्टली डेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। सारे ही जो लैपटॉप्स आपको डेल के साइट पे एंड कहीं पे भी आपको, फॉर एग्जांपल अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, तो वहाँ पे सब जगह पे आपको जीएसटी नंबर डालने का ऑप्शन मिलता है। कोई भी लैपटॉप आप लो वहाँ पे जीएसटी क्लेम कर सकते हो। तो कैसे करना है जीएसटी क्लेम? सो जैसे ही आप अपने शिपिंग एड्रेस वगैरह लिखते हो, सारी चीज़ें आप फिल इन कर लेते हो अपने लैपटॉप को जब परचेस करते हो कहीं से भी, तो वहाँ पे एक और सेक्शन होता है जीएसटी नंबर के लिए। इंस्पिरॉन लाइनअप के लिए वो कम्प्लीटली ऑप्शनल होता है एंड मोस्ट वोस्ट्रो सीरीज के लिए एंड लैटिट्यूड सीरीज के लिए जीएसटी नंबर इज मैंडेटरी। वो लैपटॉप्स बेसिकली बनाए ही गए हैं बिजनेस कैटेगरी के लिए एंड बिजनेस यूज के लिए, पर्पस के लिए। तो वहाँ पे आप पर्सनल यूज के लिए, होम यूज के लिए उस लैपटॉप को परचेस नहीं कर सकते। ऑल्दो कुछ मॉडल्स वोस्ट्रो में ऐसे भी है जिन्हें आप होम यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए परचेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है दैट इज शिपिंग, की कहाँ पे ये लैपटॉप को डिलीवर होना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है दैट शुड बी द ओनर ऑफ द कंपनी, यानी कि जो कंपनी के ओनर है उनका नाम होना चाहिए। तो अगले ऑप्शन में जो आपका कंपनी नेम है, जो आपके कंपनी का नाम है, उसे फिल इन करना है। दैट शुड डायरेक्टली बी रिलेटेड टू द जीएसटी नंबर यू आर प्रोवाइडिंग, यानी कि जो जीएसटी नंबर, जिस कंपनी का जीएसटी नंबर है उस कंपनी के नाम को यहाँ पे फिल इन करना है। एंड बाकी यहाँ पे आपको एड्रेस वगैरह फिल इन कर देना है। तो नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो जीएसटी डिटेल्स डालने का एक आपको ऑप्शन मिलता है। तो जीएसटी इन का यहाँ पे एक ऑप्शन है जहाँ पे आप अपने कंपनी का जो जीएसटी नंबर है उसे एग्जैक्टली वैसे ही फिल इन करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका जो पैन नंबर है, यानी कि जो जीएसटी नंबर है दैट इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पैन नंबर, राइट। तो वो पैन नंबर जो कि एग्जैक्टली रिलेट किया गया है, फॉर एग्जांपल जो कि ओनर है आपके कंपनी के, उनका आपको पैन नंबर यहाँ पे डिटेल्स फिल इन करनी है। एंड उसके बाद आपको सिंपली कंटिन्यू टू पेमेंट और आपका जो कंपनी का बैंक अकाउंट है उसी से पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि लिंक किया गया है उस पैन नंबर से। तो ये तो हो गया ऑर्डर कैसे प्लेस करना है अगर आपके पास जीएसटी नंबर है और अगर आप अपने मशीन को यानी कि लैपटॉप को परचेस कर रहे हैं आपके कंपनी पर्पस के लिए, आपके कंपनी के यूज के लिए। तो अब बात आती है कि जो 18% या फिर 6% जितना भी परसेंटेज आपके जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर टैक्स लगा है, उसका टोटल बेनिफिट आपको कैसे मिलेगा। सो जीएसटी रिटर्न या फिर जीएसटी क्लेम जो होता है वो आपको, आपके जो अमाउंट है जीएसटी जो कि टैक्स लगा है, आपको वो पूरा पैसा वापस नहीं मिलता है आपके बैंक अकाउंट में। सो बेसिकली एक एग्जांपल ले लो मेरी ही बिजनेस के बारे में। होलसेल डीलर हो शर्ट्स, टी शर्ट्स वगैरह में। तो जब मैं कोई नया लैपटॉप परचेस करूंगा ऑन द नेम ऑफ माई कंपनी, सो जो मैं सेल्स जनरेट करूंगा मेरे कंपनी के नाम से, एंड जब आप अपने कंपनी का जो सेल्स टैक्स है उसे पे करते हो गवर्नमेंट को। सो एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको जो सेल्स टैक्स अमाउंट है दैट इज 50,000 रुपीज आपको गवर्नमेंट को पे करना है। बट आपने जो ये लैपटॉप लिया है दैट कम्स अंडर कंपनी एक्सपेंस एंड इस लैपटॉप के ऊपर आपने 5,000 का टैक्स पे किया है, जीएसटी अमाउंट पे किया है। सो जो 50,000 का अमाउंट है उसमें से 5,000 रुपीज ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा अगर आपने जो ये बिल है, जो ये प्रोडक्ट है, उसे कंपनी के अंडर एक्सपेंस के अंडर फाइल किया है। तो सबसे पहले तो जो आपके लैपटॉप का इनवॉइस आ जाता है उसे कंपनी एक्सपेंस के अंडर फाइल करना होता है। उसके बाद जो भी टैक्स लगता है, सपोज कि जैसे मैंने बताया था 5,000 रुपीज का आपने फॉर एग्जांपल टैक्स पे किया है इस लैपटॉप के लिए, एंड आपका जो सेल्स टैक्स है दैट हैज कम टू 50,000 रुपीज। सो जो 5,000 रुपीज है दैट विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम दैट 50,000 रुपीज, एंड जो आपको सेल टैक्स पे करना पड़ेगा अब दैट इज जस्ट 45,000 रुपीज। सो दिस इज हाउ जो आपको 5,000 रुपीज का बेनिफिट है विच यू हैव पेड एज ए टैक्स ऑन दिस पर्टिकुलर लैपटॉप, तो वो इस तरीके से आप इसे क्लेम कर सकते हैं। सो बेसिकली एक तरीके से फायदा ही है डेफिनेटली आपके लिए। सो अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो डेफिनेटली आई वुड प्रीफर कि आप उसके थ्रू पेमेंट करो, आपको काफी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यार दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। इफ यू गाइस लाइक द वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट मी। मिलते हैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय।